कर रहे हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान की फ़िक्र है और वो अपने सामने पाकिस्तान को ख़राब होता हुआ देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मईशत की तबाही हो गई है, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान के बड़े संजीदा मसाइल हैं। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो बताते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग इवन खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं पाकिस्तान में और उसके पीछे रीज़न एक ही है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वो तमाम फैसले किए जिन फैसलों के नतीजे में अवाम को कुचला गया और माफिया को सहूलतकारी फराम की गई। अब जो पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं उसमें जो एक अलग एलिमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ये है कि मौजूदा जो सियासतदान है उन्हें कोई घास भी नहीं डाल रहा। कोई नवाज शरीफ पे, जरदारी पे, शहबाज शरीफ पे, किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा। सारी की सारी तनकीद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे हो रही है। उन्हीं के पोस्टर्स उठाए हुए हैं, उन्हीं के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, उन्हीं के खिलाफ बैनर्स उठा लेते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। या इमरान खान साहब के हक में निकलते हैं या वो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ निकलते हैं। और किसी सियासतदान से ऐसा लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई मसला नहीं है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि सियासतदानों में उन्हें कोई दिलचस्पी अब नहीं रही, बल्कि सारा फोकस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर है। अब इदारे के लिए ये सोचने की बात है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी इज्जत की कुर्बानी दे दी, वो लोग साफ दामन बचाकर निकल गए, यानी सियासतदानों पे कोई उंगली उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। और सारे के सारे, चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, सब यही समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया और वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। जनरल बाजवा ने इस खेल का आगाज़ किया था, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में भी ये खेल जारी है। तो लोगों की तनकीद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। फौज कोई भी काम करती है लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं बिला वजह। यानी ऐसा नहीं है कि सारे काम बुरे ही हो रहे हो, लेकिन फिर भी लोगों ने ज़हनी तौर पे अपने आप को आमादा कर लिया है कि क्योंकि अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, क्योंकि इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई गई, क्योंकि उन लोगों को लाकर बैठाया गया ज़बरदस्ती जिन्हें लोगों ने रिजेक्ट किया था। तो लोगों के अंदर एक फितरी किस्म का रिएक्शन पैदा हो गया है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ मैं कुछ और अजीब चीज़ें देख रहा था, यानी आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर इस तरीके से डिस्कस हो रहे हैं जैसे कोई नॉर्मल फौजी डिस्कस होता नहीं था। यानी हमने देखा कि जनरल बाजवा ऐसे डिस्कस नहीं होता था, जनरल राहील शरीफ ऐसे डिस्कस नहीं होता था, जनरल कियानी ऐसे डिस्कस नहीं होता था। सिर्फ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो डिक्टेटर्स थे वो इस तरह से डिस्कस हुए हैं। पाकिस्तान के मीडिया को आप देखें, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को आप देखें, सबके सब हाफिज सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के बाहर भी और नेगेटिव अंदाज में लोग डिस्कस करते हैं। इवन अखबारात के अंदर जरीदे छपते हैं, मुख्तलिफ जगह पर डॉक्यूमेंट्रीज छपती हैं कि आसिम मुनीर साहब ने अपनी ताकत में बहुत इजाफा कर दिया है, इनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स और चीज़ें छपती रहती हैं। तो वो इस तरह डिस्कस हो रहे हैं जैसे कोई डिक्टेटर डिस्कस होता है। एक नॉर्मल फौजी या एक आर्मी चीफ इस तरह से डिस्कस नहीं होता। और एक और हैरत की बात मैं आपको बताता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि PMLN के जो MPs MNAs हैं या मकामी ओहदेदारान हैं, यानी इनको तो तैयार किया था मरीम नवाज ने और नवाज शरीफ ने इनकलाबी बनाने के लिए। इनको तो वोट को इज्जत दो का नारा दिया गया।